नमस्कार दोस्तों। आज सैटरडे है। सैटरडे को हम लोग नेचुरल गैस का एनालिसिस करेंगे। हम लोग ज़्यादातर नेचुरल गैस से फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि कोई निफ्टी को ट्रेड करता है, कोई बैंक निफ्टी को करता है, कोई फिन निफ्टी करता है, कोई मिड कैप करता है, और हम जैसे लोग नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं क्योंकि जिसकी जहाँ पे ज़्यादा पकड़ हो उसको वहीं पे ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अभी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, तो मैं नेचुरल गैस में 4 लाख से पोजीशन बना सकता हूँ और मुझे उसमें डर नहीं लगेगा। एटलीस्ट मैं 5 लाख से भी पोजीशन बना सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बट हम लोग अगर इंडेक्स में आते हैं तो इंडेक्स में हमारा स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जहाँ से हमने जो ट्रेड बनाए थे, जैसे हमने यहाँ पे इस डे 1 डे 2 को बाई किया था और जो टारगेट था हमारा येलो लाइन का, वो टारगेट हिट करने के बाद हमें यहाँ पे एक सेल ट्रेड भी मिला था जिसको हमने पूरा कैप्चर किया था, और इस सेल ट्रेड में हमारा प्रीमियम डबल हुआ था और इन दोनों बाई ट्रेड में भी हमारे प्रीमियम डबल हुए थे। और यहाँ पे जो एक वीक बनी है, इस वीक में भी हम लोगों ने पुट लिया था और यहाँ पे भी हमारा एक एक्सपायरी डे था, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा हमारा प्रीमियम बढ़ा था, 2 रुपये से करीब 4.5 तक गया था। अब ये यूएस नेचुरल गैस है। यूएस नेचुरल गैस का चार्ट एनालिसिस इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा क्लियर दिखाई देता है, और हमारे जो इंडियन मार्केट का नेचुरल गैस है वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कम होता है, गैप अप गैप डाउन ज़्यादा रहता है। और ये जो है 24 घंटे में से 23 घंटे लाइव रहता है। हमारा नेचुरल गैस 24 घंटे में जो है 9 से 11:30 बजे तक ही लाइव रहता है, बाकी के ट्रेडिंग आवर्स में ये बंद रहता है। तो अभी जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पे सपोर्ट के लिए वो ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं बहुत से लोग। ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे और उनको दिखेगा कि हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे अगर हमारी ट्रेंड लाइन पे आती है तो हम बाई करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल में बने रहेंगे। लेकिन इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग में प्रीमियम डीके भी होता है और बाई और सेल एक ही दिन में 2 ट्रेड मिलते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डोजी बनी हुई है, यहाँ पे हमने बाई और सेल दोनों किया था। इसके बाद ये जो बिग बना के ऊपर तक गया है, हमने यहाँ पे करीब टारगेट लिया था, इस हाई के आसपास में हमने टारगेट लिया था, और इसी हाई से फिर यहाँ पे ये नीचे आया है, और इस लो के जैसे ही नीचे आया हमारा टारगेट हिट हो गया था। तो अब एक छोटा टारगेट अभी पेंडिंग है। हो सकता है कि नेचुरल गैस मंडे को गैप डाउन हो जाए। अगर गैप डाउन होता है और हमारी इस लेवल के नीचे ओपन होता है, 1.972 के नीचे ओपन होता है, तो ये एक बड़े फॉल की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे अगर बड़ा फॉल होता है ना, तो फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम नहीं करेगा, फिर ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। और अगर ये स्टॉप लॉस का काम करता है तो एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, और टोटल ओवरऑल जो टारगेट मिलेगा यहाँ पे हम लोगों ने जो यहाँ पे सेल करके रखा है, इसमें ओवरऑल हमारा टारगेट करीब आएगा 17 से 18% का, 19.6। इस तरह से यहाँ पे बड़े ट्रेड प्लान किए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे गिरावट हो रही थी, तो गिरावट हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो 1 दिन 2 दिन जा रहा है, फिर गिरावट हो रही है तो गिरावट हो रही है। कुछ बड़ी लेंथ की कैंडल्स मिलती है, बड़ा मूवमेंट मिलता है, तो प्रीमियम धीरे ही बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बट एक डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में। और इसकी जगह पे अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे या बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आप इसमें ये देखो कि यहाँ पे ये नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन कितनी ज़्यादा यहाँ पे विक्स है कैंडल में। यहाँ पे हाई लगाया कितना, 47,800 का, लो लगाया कितना, 46,894 का। तो 900 1000 पॉइंट का हाई और लो एक ही दिन में लगा रहा है, क्या आप प्रॉफिट बना पाओगे यहाँ पे? और क्लोजिंग जहाँ पे ओपनिंग हुई उसी के आसपास क्लोजिंग हो गया। इस तरह से
यहाँ पे सिर्फ सेलर को प्रॉफिट होगा। जो यहाँ पे कॉल सेल करके बैठा होगा उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट पुट बाइंग करने वाले का ना मैक्सिमम टाइम में स्टॉप लॉस गया है, और वो स्टॉप लॉस देने के बाद कॉल बाई किया होगा तो उसका कॉल में भी एसएल गया, पुट में भी एसएल गया। इस पूरे गिरावट में प्रॉफिट वही बनाया होगा जो मंथली एक्सपायरी में काम किया होगा और 5-6 दिन होल्ड करके रखा होगा। अब जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसके बाद ये स्लो हो गया, यहाँ पे रुक गया बिल्कुल नेक्स्ट डे, और इस छोटी सी कैंडल में फुल प्रीमियम डीके होता है। डेली चार्ट में इतनी छोटी कैंडल बनने का कोई रीज़न ही नहीं है। फिर कैंडल की लेंथ बढ़ती गई, उसके बाद यहाँ पे हमें एक बियरिश हरामी सेटअप मिला है, और ये बियरिश हरामी सेटअप मिलने के बाद हमारा ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया, बिना टेस्ट किए ही ऊपर निकल गया है ना। तो टारगेट नहीं आया उसके पहले ऊपर निकल गया, जिसकी वजह से जैसे फिर से यहाँ पे हमें एक सेल सेटअप मिला, फिर से ये नीचे आने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे लो नहीं लगाया। तो अभी तक ये जो हायर हाई बना रहा है, जैसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, ये हायर हाई जो बना रहा है ना, ये सब ट्रेंड लाइन कोई काम नहीं करता है, लगाना नहीं चाहिए। बट क्या है ना, हम लोग इसको स्टॉप लॉस के तरीके से लेते हैं, तो हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा इसको देखने के लिए हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ना कि हम लोग इसको ट्रेडिंग के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। ये फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये 90 डिग्री फॉल हुआ, उसके बाद 90 डिग्री अप मूव भी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था 46,700.7 का सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, बाइंग आई और क्विक बाइंग, फास्ट अप मूव आया। लेकिन इस अप मूव में अब आप यहाँ पे देखो कि जिस तरह से ये सेलिंग चल रही थी, ये सेलिंग थोड़ा स्लो होता, स्लो होने के बाद अप मूव होता, समझ में आता। अब यहाँ पे 90 डिग्री सेलिंग चल रही, फिर 90 डिग्री बाइंग हो गई, तो किसने पैसा बनाया होगा? कोई बना पाया होगा? बहुत कम लोग बना पाए होंगे। इस तरह से ट्रेडिंग करने में ना आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, सोचने समझने की जो पावर है ना, तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा भी डिले हुआ ना तो आपको मार्केट ढीला कर देगा, जे भी नहीं पूरा बैंक अकाउंट भी ढीला हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जैसे देखते हैं किस तरह से छोटी छोटी कैंडल सब बनी हुई है, किस तरह से एक छोटा सा अप मूव मिला, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा डाउनफॉल हुआ, उसके बाद ये पूरा 3 दिन साइडवेज हो गया, फिर उसके बाद ये गैप अप करके सबको पुट से बाहर निकाल दिया, उसके बाद फिर बड़ा फॉल आ गया। बड़ा फॉल आने के बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। कौन प्रॉफिट बना पाएगा? आप एंट्री लेते से ही आपको जो है थोड़ा प्रॉफिट दिखा के फिर से लॉस में आ जाएगा, फिर थोड़ा प्रॉफिट दिखा के फिर से लॉस में आ गया। इस तरह से ये सब पूरा मार्केट जो है ना इंडेक्स का ऐसे ही चलता है और आपको बेवकूफ़ बनाएगा। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स को ही प्रॉफिट होते हैं। सब छोटी छोटी कैंडल्स, छोटी। मिनिमम ऑप्शन बाइंग में ना इतनी बड़ी लेंथ की कैंडल होनी चाहिए तो अच्छा प्रॉफिट बनता है। अभी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में क्या प्रॉफिट बना होगा? कुछ बना होगा प्रॉफिट? मार्केट तो इतना मूव कर गया। अभी यहाँ पे देखते हैं 37,300 से यहाँ पे मूव करेगा 44,149, तो करीब 6-7 हज़ार पॉइंट का जो मूव हो गया, क्या कोई प्रॉफिट बनाने का यहाँ चांस है? छोटा सा प्रॉफिट बने, निकल गए, नहीं निकले तो पूरा प्रॉफिट ख़त्म। और नेक्स्ट डे जैसे गैप अप होता है तो वैसे ही यहाँ पे गैप डाउन भी हो जाता है। प्रॉफिट बना? नहीं बना। और जो यहाँ पे पुट लिया उसके बाद यहाँ पे गैप अप हो गया, फिर यहाँ पे जिसने कॉल लिया उसका जो है नेक्स्ट डे नीचे चला गया मार्केट, फिर यहाँ पे जिसने पुट लिया फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे जिसने कॉल लिया थोड़ा ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो गया, फिर साइडवेज होने के बाद जिसने यहाँ पे एवरेज किया फिर उसका जो है एसएल चला गया, नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया। यहाँ पे फिर लोगों ने एसएल दिया और पुट लिया, फिर यहाँ से गैप अप होके ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे किसी ने और ऐड किया फिर और ऊपर आ गया, फिर उसके बाद इसने जो है डोजी दिखा करके कि यहाँ नीचे जाएगा, जैसे यहाँ पे गया था नीचे वैसे यहाँ भी जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हुए चलता रहता है। यहाँ कोई प्रॉफिट बनने वाला है नहीं। यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है। बाइंग में आप मान के चलो कि 10 से 15% आपको प्रॉफिट दिख गया ना तो लेके निकल जाओ। 2 से 3% का स्टॉप लॉस लो और 10 से 15% का प्रॉफिट लो। क्विक प्रॉफिट लो 10 बजे के पहले। 10 बजे के बाद कभी ट्रेड मत करो। 10 से 3:30 जो है ना वो सिर्फ जुआड़ियों का अड्डा चलता है, बड़े बड़े प्लेयर्स का, जैसे कोटक बैंक
में जिसने बाइंग करके रखी थी वो गैप डाउन हो गया, और बुरी तरह से गैप डाउन होने के बाद बहुत से लोग पूरी तरह से यहाँ पे लॉस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखो कोटक बैंक में किस तरह से अच्छा खासा हायर हाई बना रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बाई किया होगा ना, यहाँ पे उसको बहुत बुरी तरह लॉस हुआ होगा। बट कुछ समझदार लोग होंगे जिनको दिख रहा था कि ये रेजिस्टेंस है, अभी ये रेजिस्टेंस के आसपास है, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा साइडवेज होगा, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि ट्रेड करें या ना करें। बट कुछ लोग प्री एज्यूम कर लेते हैं और उसमें लॉस खा जाते हैं। बट यहाँ पे जिस तरह से डाउनफॉल हुआ था, कुछ लोगों ने यहाँ पे जो पुट लेके बैठे होंगे, जैसे 4 लॉट पुट ले लिए, 2 लॉट कॉल ले लिए, ओवरनाइट स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसी तरह से लगाया जाता है। तो पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, कॉल 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे लॉस किसको हुआ? इन्वेस्टर को भी हुआ ना, बुरी तरह से। और ये जिस पॉइंट से जो ये इसका सपोर्ट था 1643.5 का, अच्छा खासा ब्रेक हो चुका है। अभी मैक्सिमम रिटेल टाइप के लोग जो होते हैं ना, हमारे आपके जैसे लोग, वो इतने बड़े फॉल के बाद इसमें रुकने वाले नहीं है, इसको होल्ड नहीं करने वाले। थोड़ा सा और नीचे जाएगा ना तो उनका सीना जो है ना दर्द से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए ये जानबूझ के किया जाता है, जानबूझ के गिराया जाता है, ताकि बड़े लोग इसको ख़रीद सकें, ख़रीदने के बाद फिर से इसको ऊपर ले जा सकें। क्या ऐसी गिरावट के बाद कभी मार्केट ऊपर नहीं गया? हाँ, ऐसा गैप अप के बाद फिर नीचे नहीं आया। इसका रूल है, इसी तरह से किया जाता है, लोगों को यहाँ पे फंसाया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं सिप्ला, ठीक है, दिखाते हैं आपको, ये देखो, अभी आप ध्यान से देखना पहले, सिप्ला, ये देखो। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे जब चल रहा था 1036 पे, किस तरह से इसको गिराया गया है ना, 850 लेके आया गया, एक ऐसे पॉइंट पे ले आया गया कि ताकि लोग एकदम से डर जाएं और भाग जाएं यहाँ से, है ना। ये देखो, अब आप इसको देख के क्या सोचोगे? डर लगेगा ना। तो डर लगने के बाद माउंटेन ड्यू पीने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे बिग प्लेयर्स को समझना पड़ेगा कि करना क्या है। जब इस तरह से गिरावट होती है ना, तो वहाँ पे कोई स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वो ओवरसोल्ड हो जाता है। ओवरसोल्ड होने की कंडीशन ऐसी ही होती है, ओवरसोल्ड की कंडीशन में बहुत ही तेज़ी से गिरावट होती है, क्योंकि जब सब लोग बेच रहे होते हैं ना, तभी ओवरसोल्ड होता है। और वहाँ पे अगर हैमर मिल जाए ना, तो वो हैमर होता है आपका ट्रेंड को चेंज करने वाला होता है। ऐसी कंडीशन में ना ये हैमर बिग प्लेयर ही बनाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर कुछ पॉइंट तक ऊपर ले जाने के बाद ना, जो इसमें शॉर्ट करके बैठा होगा ना, तब वो निकलना स्टार्ट करेगा। वो निकलना जब स्टार्ट करेगा ना, तो एक बड़ी क्विक बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जैसे यहाँ पे क्विक बाइंग बड़ी, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स टाइप के लोगों ने बाई किया, और ये एक क्विक बड़ी प्रॉफिट जो है उन्होंने यहाँ पे कमाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको सेल कर करके प्रॉफिट को अपना बाहर निकाल लिया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, फिर एक ही दिन में उन्होंने पूरा क्वांटिटी अपना सेल कर दिया। अब इतनी बड़ी कैंडल को देख करके बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया होगा। उन्होंने क्या किया, फिर से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी, और फिर से देखो क्या हो जाता है, ये देखो, है ना। फिर से ये गिरावट हुई, फिर धीरे धीरे बाइंग आ रही है। तो ऐसे ही लोग करते हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे अच्छा जो है ना, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल है। सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक कैंडल भी ट्रेड करोगे ना, तो 10%, 15%, 20% आराम से मिल जाएगा। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे एक छोटा ये डाउनफॉल आया था, इसको हमने कैप्चर किया था। प्रीमियम यहाँ पे 7.5 से 9.5 रुपये तक गया था। उसके बाद ये जो अपमूव आया, फिर यहाँ से ये अपमूव दिखाया गया। अपमूव दिखाया जाने के बाद फिर से यहाँ पे एक सेल का ट्रेड इनिशिएट हुआ।
ये कैंडल ने बताया कि अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। फिर हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट पे यहाँ पे टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कुछ ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे, इसलिए मंडे को गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है या इसके नीचे, तो एक बार अप मूव दे सकता है, उसके बाद से फिर डाउन मूव स्टार्ट होगा। तो फ्रेश एंट्री लेने के लिए तो कुछ अप मूव आएगा गैप डाउन होने के बाद, तब हो सकता है, या गैप अप होता है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश एंट्री आराम से ले सकते हैं, है ना। तो गैप अप इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, गैप अप होने के बाद अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो अब ये मान लो कि ट्रेंड चेंज हो गया है, फिर ये यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। जब इसका ब्रेकआउट देने के बाद फेल होने लगेगा तो हम लोग वहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं कि अब नीचे जा सकता है। और उसके लिए हमें यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग जैसे यहाँ पे मिला है, या फिर हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार, ठीक है, या हमें बियरिश हरामी पैटर्न मिलना चाहिए, बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश हरामी, तो हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन इस रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, कि ये एक बिग रेजिस्टेंस है, और बाकी के जो ये येलो लाइन है वो हमारे टारगेट था अचीव होने के बाद, अब यहाँ नहीं जाने वाला। यहाँ जाने के लिए अब इसको मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी सारा जिम करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखते हैं 2 आवर्स पे देखते हैं। ये देखो, ये टारगेट हमारा अचीव होने के बाद यहाँ से सेल का ट्रेड हमें मिला था, और हम लोगों ने यहीं पे एग्ज़िट कर दिया था, क्योंकि ये एक जो हैमर था ना, ये एक बड़े सपोर्ट की तरह था, तो यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर दिया था। उसके बाद ये जो डाउनफॉल हुआ इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है। फिर ये सपोर्ट यहाँ से लिया, फिर से ऊपर आया, फिर से ऊपर आने के बाद इस लेवल पे ये जो गैप है ना, एक गैप, इसी गैप का रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, 2 आवर्स पे शूटिंग स्टार बना। उसके बाद एक बेयरिश कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया और कंफर्म किया कि अब मैं नीचे जाऊँगा, ठीक है। इसलिए हमने नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, और टारगेट था हमारा यही हैमर था, हैमर टारगेट था, और ये एक छोटा टारगेट आ चुका है। बट ये वाला जो अभी यहाँ से सेल हुआ है ना, इसका टारगेट नहीं आया, इसका टारगेट हमारा ये है 1.972। तो ये टारगेट आएगा ना, उसके बाद ये रिवर्स भी हो सकता है, या नीचे और भी जा सकता है। यहाँ पे कोई भी मार्जिन कैंडल नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। मार्जिन कैंडल मिलेगी तो एक बड़े ब्रेकआउट की संभावना रहेगी। बाकी मंडे को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाइव कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो लाइव एनालिसिस भी बताएंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आने लगेंगी, ठीक है। बाकी अब कुछ दिनों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से हम लोग बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे, और कोई भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या सपोर्ट जोन नाम की चीज़ नहीं होती है। जो लोग इस तरह से चीज़ें यूज़ करते हैं वो सिर्फ स्टॉप लॉस का काम करता है। सपोर्ट जोन बनाने का मतलब, अब हम जैसे अभी बता ही देते हैं, एक छोटी सी चीज़ें को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हैमर है, कुछ लोग बताएंगे कि ये हैमर है, यहाँ पे इसका ये जोन हो गया, ये सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट जोन में है तो किस तरह से नीचे क्यों जा रहा है, और ये बाइंग हुई तो ये फेल क्यों हो गया, ये सब बेवकूफ़ी है। सपोर्ट जोन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। एक पॉइंट 0.01% भी अगर कहीं पे मार्केट नीचे जा रहा है ना, तो उसका रीज़न होता है, और 0.01% भी ऊपर जा रहा है तो उसका रीज़न होता है। अब यहाँ पे वीक बना है तो इसका भी रीज़न है, यहाँ पे डाउनफॉल होने के बाद फिर से अप मूव हो रहा है, इसका भी रीज़न है। क्यों? क्योंकि न्यू बायर्स को यहाँ पे एंट्री करने के बाद उसको बाहर निकाल दिया, और वही लिक्विडिटी ले करके फिर से ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद जो टारगेट देना था वो टारगेट दिया, उसके बाद इस पॉइंट पे जो सेलर ने सेल किया था, देखो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो सेलर ने सेल किया था अब उसके नीचे जा चुका है, वो प्रॉफिट में आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये बड़े अपमूव के बाद अगर वो प्रॉफिट में आया है तो थोड़ा बहुत और नीचे जिस जैसे इस सपोर्ट के आसपास आता है तो ये जो सेलर है ना एग्ज़िट कर सकता है, जिसके लिए इस सपोर्ट पे थोड़ी बाइंग आ सकती है, समझ गए। मंडे को देखते हैं, मंडे को फिर से एनालिसिस बताएंगे हमें क्या करना है, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
मैक्सिमम कोशिश हम लोग करेंगे कि यूएस नेचुरल गैस में ही ट्रेड करें। सेफ़ है, लॉसेस होने की संभावना कम रहती है और 10 से 20% आसानी से डेली मिल जाता है। अगर मंथली का आप काउंट करेंगे तो लगभग 150 से 200% आपको रिटर्न बना के दे सकता है विथ हैवी क्वांटिटी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बाकी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आएंगे, तो आप टाइमली उसको अपडेटेड वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।